सरफराज अहमद को टेस्ट टीम की कोचिंग से फारिग करने की बातें चल रही हैं और मेरे दोस्त मोहम्मद हफीज़ एक बार फिर से पाकिस्तान क्रिकेट की मैनेजमेंट में कमबैक करने वाले हैं। अब चाहे वो डायरेक्टर बन के आएँ या हेड कोच बन के आएँ, कुछ भी बन के आएँ भाई साहब, उनका भी कमबैक हो सकता है। और हमारे टेस्ट टीम के कैप्टन शान मसूद, जिनका बड़ा हमें लग रहा था कि भाई जो हमारी बांग्लादेश सीरीज़ वो जलील करवा के गए हैं, तब हमें भी लग रहा था कि भाई इस बंदे की भी छुट्टी होने वाली है। जो नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी, जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है प्रॉबेबली, और उससे पहले हमारा कोई मैच ही नहीं है। मतलब ये कोई 50 दिन बनते हैं, हमारा ना वाइट बॉल में मैच है ना रेड बॉल में मैच है। हम ये पूरे 2 महीने जख मारेंगे बैठ के, हमारी टीम भी और हम भी। और फिर ये 50 दिन के रेस्ट के बाद हमारा नया कैप्टन अनाउंस किया जाएगा फॉर द वेस्ट इंडीज़ सीरीज़। और मुझे यकीन करो नहीं पता कि हमारी टीम से कौन सा बंदा इतना कैपेबल है जिसको हम कैप्टन बना सकें अपनी टेस्ट टीम का। तो इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। शुरू करते हैं मेरे दोस्त सैफी भाई पे, जिनको एक ही सीरीज़ के लिए हेड कोच बनाया गया था। वैसे भी वो टेम्परेरी कोच हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी तक हमारे लिए कोई अच्छा कोच ही नहीं मिला। जैसे ही मिलेगा वो सैफी भाई की छुट्टी करा देंगे, क्योंकि अभी तक जो कोच उनकी नज़र में आ रहे हैं वो किसी के हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, किसी की ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं पसंद आती हमारी माशाल्लाह से मैनेजमेंट को। तो इसीलिए हमें अभी तक कोई हेड कोच मिला नहीं है। जैसे ही मिलेगा सैफी भाई की छुट्टी करा देंगे। वैसे भी हमें तो आदत ही हो गई है यार, हर दूसरी सीरीज़ के बाद एक नया कैप्टन देखने का, एक नया हेड कोच देखने का, तो हम तो भाई बर्दाश्त कर ही लेंगे। लेकिन जो हमारी टीम है वो मुसलसल ख़राब होती जा रही है, इसी वजह से कि हर दूसरे मैच में, हर दूसरी सीरीज़ में एक नया हेड कोच उनके सरों के ऊपर सवार कर दिया जाता है कि भाई जाओ जाके हमारी टीम का बेड़ा गर्क करो। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि एक नया हेड कोच आएगा, वो आके बाबर आजम को कहेगा भाई साहब तूने तेज़ खेलना शुरू कर दे भाई, अब तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, टेस्ट क्रिकेट भी इवन की बहुत तेज़ हो चुकी है, बस अब जल्दी जल्दी अपनी गेम को इवॉल्व कर और तेज़ खेलना शुरू कर दे, बस छक्के चाहिए हमें अब तेरे से। ठीक है, एक कोच आके उसको ये मैसेज देगा, फिर वो 2 दिन बाद वो वाला कोच साइड पे हो जाएगा, फिर नया कोच आ जाएगा, वो आगे कहेगा नहीं वो भी तो अपनी बैटिंग कर, मुझे सिर्फ तेरी ही बैटिंग चाहिए, जैसे तू करता हुआ आ रहा है ना, तूने वैसे ही बैटिंग करनी है, मुझे ये आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं चाहिए। फिर बॉबी साहब दोबारा उसी मोड में चले जाएंगे। ऐसे सिर्फ बॉबी के साथ नहीं, पूरी टीम के साथ ऐसे ही हो रहा है। अब सोचो ना कि शाहीन को एक बॉलिंग कोच आके ये कहे कि भाई शाहीन साहब मुझे आपकी पेस भी चाहिए और आपकी वो स्विंग वाली एक्यूरेसी जो पहले आपकी होती थी, मुझे वो दोनों चाहिए, मेरा इन दोनों के बगैर गुजारा नहीं है। शाहीन साहब उसी चीज़ में लग जाते हैं। फिर 2 दिन बाद नया बॉलिंग कोच आके ये कहता है शाहीन को, शाहीन भाई अभी आपकी पेस तो गिर ही गई है, ठीक है, लेकिन मुझे एक्यूरेसी चाहिए आपके स्विंग के साथ ना, वो जो आप एक्यूरेसी हमें दिखाते हो 135 136 पे भी आप ठीक है अच्छी बॉलिंग कर सकते हो, पेस ज़्यादा मैटर नहीं करती, आप अपनी स्विंग पे फोकस करें। फिर शाहीन साहब स्विंग पे फोकस करने लग जाते हैं, फिर वो अपनी पेस को भूल जाते हैं। इसी तरीके से भाई साहब हमारी पूरी की पूरी टीम चलती भी आ रही, हमारे सारे प्लेयर्स का बेड़ा गर्क किया हुआ है। यही सारे प्लेयर्स थे जो 3 साल पहले या 2 ढाई साल पहले अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। सारे हमारे बॉलर्स भी अच्छी पेस के साथ बॉलिंग कर रहे थे, हमारे बैटर्स भी रन्स कर रहे थे, इवन के आईसीसी के अवार्ड्स भी जीत रहे थे, हमारी टीम नंबर 1 पोजीशन पे हुआ करती थी, या और कुछ नहीं टॉप 3 में तो होती ही थी। अब सूरत हाल कुछ यूँ हो चुकी है कि हम हर दूसरी हल्की टीम से मैच हारे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये देख लो ना कि ये कोचिंग का कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। हमारे वो एक मोहसिन नकवी साहब तो बैठ गए हैं, वो जी मैंने आकिब जावेद साहब को बना दी क्योंकि मुझे क्रिकेट का नॉलेज ही नहीं है। तो भाई साहब अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप छोड़ दें, मेहरबानी करें। आप जो अपना वो गवर्नमेंट की कोई एक आधी जो जॉब कर रहे हैं आप वही करें, छोड़ दें इस चीज़ को। क्यों हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। और अभी ये वैसे ये जो न्यूज़ बताई हुई है ना सैफी भाई की, ये कुछ खास ऑफिशियल नहीं है, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि हमें अब आदत पड़ गई है इन चीज़ों की, क्योंकि हम देखते हुए आ रहे हैं पिछले कुछ अर्से से, ये 2 ढाई सालों में तो ऐसे ही कुछ हो रहा है। हर दूसरे दिन नया कोच, हर दूसरे दिन नया कैप्टन। और मैं यकीन करो आपको लिख के देता हूँ, अभी आप कोई भी टीम उठा लो, आपको टीम इंडिया अच्छी लगती है, आपको टीम ऑस्ट्रेलिया अच्छी लगती है, कोई भी टीम आपको अच्छी लगती है, उसकी जो भी मैनेजमेंट है, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, मैं कहता हूँ पानी पिलाने वाला, जो जो उनके बंदे पड़े हुए हैं ना, सारी की सारी टीम उनकी लेके आओ। सिर्फ वो जो 11 लड़के अंदर खेलते हैं ना, वो टीम इंडिया के साइड पे रखे आओ, बस अपने 11 लड़के होंगे, बाकी सारी जो उनकी मैनेजमेंट है ना वो उठा के आप पाकिस्तान में लेके आओ और पाकिस्तान टीम उनके हवाले कर दो। ठीक है, उसके बावजूद भी आप लगातार 2 से 3 सीरीज़ जो होंगे वो जलील ही होंगे, क्योंकि भाई एकदम से चीज़ें चेंज नहीं होती। अब आपने सैफी भाई को हेड कोच बना दिया, पहले तो बनाया ही गलत था, उसका उस बंदे का कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। हाँ, उसने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी है, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई साहब जैसे वो कैप्टनसी करते हुए आए हैं वैसे वो कोचिंग भी कर लेंगे। यही है भाई साहब हमारा हिसाब किताब। तो ऐसे नहीं होता भाई, ज़रा हर चीज़ अपने हिसाब से चलती है। आप जितनी मर्जी अच्छी मैनेजमेंट ला के बिठा देना पाकिस्तान टीम के ऊपर, थोड़ा जब तक उनको टाइम देंगे नहीं, वो भाई साहब कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके दे ही नहीं सकते। हर चीज़ को टाइम लगता है। और ऊपर से ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत हुई हुई है इस टाइम पे, हमारे प्लेयर्स की जो हालत हुई हुई है, इसके साथ तो मैं यकीन करूँ जितनी मर्जी आप अच्छी मैनेजमेंट ला के बैठा दो, भाई ये नहीं जीत सकती। ये वाली टीम आपको टोटल जलील करवाएगी, क्योंकि अब बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि अगर आपने अपने एक कमरे की 2 दिन से सफाई नहीं की हो ना,
तो उसकी अगर आप सफाई शुरू करते हैं तो आप जल्दी ख़त्म कर लेंगे। और अगर उसी ही कमरे की आपने सफाई कोई मैं कहता हूँ पिछले 2 से 3 हफ्तों से नहीं की हुई या 2-3 महीनों से नहीं की हुई, ठीक है, तो उसकी अगर आप सफाई करना शुरू करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। ऐसे ही सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। जितना बेड़ा गर्क हमारी टीम का हो चुका है वो भाई साहब दिनों में सॉल्व होने वाला है ही नहीं। कोई भी कोच ला के बिठा दें, उसको प्रॉपर टाइम चाहिए। वैसे तो मेरे हिसाब से जिस तरह का हमारा ये सिस्टम चल रहा है ना, आए दिन नया कोच डालने का, उससे बेहतर तो ये है कि कोचिंग सिस्टम रखो ही ना, कोच रखो ही ना कोई भी। पहले भी तो यही पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो क्लब लेवल से खेल के आ रहे हैं, वहाँ कौन सी कोचिंग होती है? अपने दम पे ही खेल के आए हैं ना, यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपने दम तक ही पहुँचे हैं ना, आगे भी पहुँच सकते हैं, आगे भी मजीद कर सकते हैं। और इवन के बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रहे थे। जैसे ही हमारा कोई यंगस्टर आता है, अभी अजान अवैस को देख लें, हमारी रिसेंट जो सीरीज़ हुई है, पहले ही मैच में उस बंदे ने आगे 100 कर दी है, उसके बाद से छुट्टी हो गई है। अब मुझे नहीं पता भाई साहब किस वजह से हुई है, पता नहीं। उसके 100 करने के बाद हमारे किसी बड़े प्लेयर ने, कोई दिग्गज ने उसको मशवरा दे दिया हो कि भाई अगर तू यहाँ अपना थोड़ा सा ये जो मसला आ रहा है ना, इसको अगर सॉर्ट आउट कर ले तो मज़ीद बेहतर हो सकता है। और उसी वजह से वो बंदा अगली 3 इनिंग्स में फेल हो चुका हो। ऐसा होता है भाई साहब, हमारे पता नहीं कितने प्लेयर्स हैं जो शुरू में आगे परफॉर्मेंस दिखाते हैं, बाद में वही सारे प्लेयर फारिग हो जाते हैं। तो इससे तो बेहतर यही है भाई साहब, ये कोचिंग सिस्टम हो ही ना। जैसे किसी ज़माने में शाहिद अफरीदी ने भी कहा था कि ये इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारे प्लेयर्स इतने मैच्योर हुए होते हैं, कोच क्या क्या ही मैसेज देगा बाहर से बैठ के। इसलिए भाई साहब मेरा नकवी साहब से यही पैगाम है कि भाई छोड़ दो किसी एक कोच को, किसी बंदे के पुत्र को रख लो और फिर उसको थोड़ा सा टाइम भी दे दो। लेकिन ये जो माइक हैसन को रखा हुआ है ना, इसकी छुट्टी कराओ भाई। ये पता नहीं क्यों बंदा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जहाँ इतने आपने ब्लेंडर मारे हुए हैं ना, एक आधा ये भी मार दो। माइक हैसन की छुट्टी कराओ, कोई अच्छा सा कोच लेके आगे बिठाओ और उसको फिर टाइम दे दो, उसको फिर फुल टाइम अथॉरिटी दे दो कि भाई साहब ये पाकिस्तान टीम है तेरे पास, ये को 20-25 लड़के हैं तेरे पास, इनको ग्रूम कर, जैसे मर्जी कर। इन्हीं में से तूने रेड बॉल की टीम बनानी है, इन्हीं में से तूने वनडे की टीम बनानी है और इन्हीं में से ही तूने T20 की भी टीम बनानी है। अब इंडिया की मिसाल देख लें, आज उन्होंने जो 3 स्क्वाड अनाउंस किए, उन्होंने भाई अपना वो एशियन गेम्स के लिए अलग से स्क्वाड अनाउंस किया और उसके बाद जो उनकी सीरीज़ आ रही है आगे आयरलैंड के साथ है और इंग्लैंड के साथ है, उन्होंने अलग अलग स्क्वाड अनाउंस किए। वो वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू कराई खड़े हैं। जब एक कोच को ये पता हो कि भाई मेरी अगली सीरीज़ का कोई पता नहीं है कि मैं अगली सीरीज़ में कोच रहता भी हूँ या नहीं, तो फिर वो बंदा क्या प्लानिंग करेगा? फिर तो वो पिकनिक मनाने के लिए आएगा और पिकनिक शिकनिक करके आराम सुकून से चला जाएगा। इसलिए भाई साहब आपने मोहम्मद हफीज़ को मेंटोर बनाना है या हेड कोच बनाना है या सरफराज अहमद से ही कैरी ऑन करना है या जो भी मर्जी आपने नया हेड कोच बनाना है, भाई अच्छी तरीके से टाइम लेके सिलेक्ट कर लें किसी हेड कोच को और फिर उसको दे दें अपनी टीम उठा के, भाई साहब ये तेरे पास टीम है, अब हमें कुछ ना कुछ करके दे। और उसी तरह हमारे कैप्टन को भी सिलेक्ट कर लें। अभी वैसे वो हमारा टेस्ट टीम का कैप्टन, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे टेस्ट टीम की कैप्टनसी कौन करेगा? बाबर आजम को नहीं दे सकते कैप्टनसी क्योंकि वहाँ से तो हम आगे निकल चुके हैं ना, दोबारा वापस तो जा नहीं सकते, तो बॉबी को तो कैप्टनसी नहीं देनी। साउथ शकील पे नज़र डालते हैं तो उस बंदे की रिसेंट फॉर्म कुछ अच्छी नहीं चल रही, और शाहीन मेरे दोस्त पे अगर नज़र डालें तो उसकी तो टीम में जगह ही नहीं बनती ना। जिस हिसाब की उस बंदे की पेस है, वो भी टेस्ट में भाई साहब आपको अच्छी पेस चाहिए होती है या स्विंग के साथ बॉलिंग करनी होती है। स्विंग के साथ तो बॉलिंग हो नहीं सकती क्योंकि जिस तरह की हम विकेट्स बना रहे हैं, स्पिन ट्रैक बना देते हैं, वहाँ तो शाहीन का खेलना नहीं बनता, कैप्टनसी तो दूर की बात है। तो मुझे समझ नहीं आती कि हम कैप्टन बनाएं तो बनाएं किसको अपनी टेस्ट टीम का। बाकी जो हमने यंगस्टर्स भर्ती किए हुए हैं, अब्दुल्ला शफीक को साइड पे कर दी है, एमी भाई आ रहे हैं टीम में जा रहे हैं, उनका भी कोई पता नहीं है कि वो टीम के प्रॉपर मेंबर हैं भी कि नहीं। शान महसूस है क्योंकि हम अब आगे निकलना चाह रहे हैं, तो मुझे यकीन करो अभी तक कोई समझ नहीं आ रही कि हम किसको कैप्टन बनाएंगे। इस चीज़ का आप भी अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान टेस्ट टीम की कैप्टनसी कौन संभाल सकता है। बाकी यार वेट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की किसी ऑफिशियल न्यूज़ आने का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ चेंज तो होगा ही होगा। जहाँ कैप्टनसी चेंज हो रही है वहाँ कोचिंग में भी कोई ना कोई मसला पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो हमारे बैटिंग कोच बनाना चाह रहे हैं यूनुस खान को, जो कि बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ये अपने स्टार्स को प्रमोट करो ना। अब ये देखो कि हर दूसरे टीवी चैनल पे कोई ना कोई हेड कोच बन के बैठा हुआ है। आमिर भाई भी पकड़ लेते हैं कोचिंग, टीवी शोज जब भी कोई वर्ल्ड कप आता है बहुत ज़्यादा कोचिंग कर रहा होता है बैठा कि आप ये कर लेते, आप वो कर लेते। और भी हमारे जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं, शोएब अख्तर साहब कोच बने फिर रहे होते हैं, इवन कि वसीम भाई भी कोचिंग कर रहे होते हैं बैठ के, मतलब ये शोज़ वगैरह कर रहे होते हैं, हफीज़ भाई कर रहे होते हैं। तो ये सारे सीनियर प्लेयर्स सिर्फ टीवी के लिए बैठ के कोचिंग कर सकते हैं। मतलब जब रियलिटी में आके ग्राउंड में बैठ के कोचिंग करनी होती है वहाँ इनसे होती नहीं है कोचिंग, या पता नहीं इनकी बातें नहीं मानी जाती मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि जाहिर सी बात है ये भी स्टार्स हैं अपने आप में, ये भी आने से पहले ये बातें करेंगे भाई साहब हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें इतनी ज़्यादा अथॉरिटीज़ चाहिए ताकि हम आगे कोचिंग कर सकें। अब वो नहीं मिलती, इसी वजह से भाई साहब ये आते नहीं है कोचिंग में। तो आप सबको क्या लगता है यार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच किसको होना चाहिए, कैप्टन किसको होना चाहिए? लाजमी अपनी अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।